दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तलवार पोस्ट से मुल्हिका देहात खाली कराने के लिए ऐलानात। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू हो गई है। बहाव 3,90,000 क्यूसिक से कम होकर 3,45,366 क्यूसिक पर आ गया। डायरेक्टर जनरल PDA में पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा है कि भारत में बंद ब्रीच होने के सबब पानी कसूर की तरफ बढ़ा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा, दरिया सतलज में कसूर के मकाम पर 1955 के बाद तारीख का सबसे बड़ा पानी आया है। हमें इस वक्त कसूर शहर को बचाने का चैलेंज दरपेश है। अब लाहौर बिल्कुल महफूज है। दरिया रावी में तुगयानी के सबब आइंदा 24 से 48 घंटे ओकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह समेत लाहौर से नीचे के अजला के लिए सख्त होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हेड सुलेमान की बाद हेड इस्लाम पर भी खतरा दरपेश होगा। अब तक 28 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन तमाम जगह रेस्क्यू अमले ने बरवक्त ऑपरेशन किया। सुल्तान की हदूद में आज शाम तक सैलाब का बड़ा रैला दाखिल होने का इम्कान है। 3 लाख से ज़्यादा अफराद की नकल मकानी का सिलसिला जारी। मुतासरीन की कश्तियाँ कम होने और मवेशियों की मुंतकली के इंतजाम न करने पर इंतजामिया से शिकवे शिकायत। जलालपुर पीरवाला के करीब दरिया सतलज में 50,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, जिससे 140 देहात मुतासिर हुए। राजनपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र नशेबी इलाकों से लोगों की नकल मकानी। बहावलपुर में दरिया सतलज के किनारों पर नशेबी इलाकों के मकीनों की भी नकल मकानी। फैसलाबाद की तहसील टांगलियावाला में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट। दरियाई और नशेबी इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। दरिया चनाब के सैलाबी रैले के बाद वजीराबाद और हाफिजाबाद के इलाके भी मुतासर। 40 देहात अब भी डूबे हुए हैं। बिफरे दरियाओं ने पंजाब भर के 280 देहात डुबो दिए। दर्जनों मौजाजात सैलाब के घेरे में आ गए। फसलें पानी में बह गईं, मकीनों के आशाने डूब गए। हजारों लोग घर बार छोड़कर रस्तों पर आ गए। त्रेमो हेडवर्क्स पर पानी का दबाव कम करने के लिए झंग के रिवाज ब्रिज के करीब धमाका करके शगाफ डाल दिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ आबादियों में रावी का पानी दाखिल, गली मोहल्ले सड़कें डूब गईं। शहरियों की सामान और मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर के इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। मुतासरा सिख बरादरी से गुफ्तगू में कहा, अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा। गुजरात में कठाला के मकाम पर दरियाए चनाब में रेस्क्यू एहलकारों की कश्ती खराब। मारूफ गुलकार सज्जाद अली का गीत गुनगुना कर अपनी मुश्किल से आगाह किया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक सैलाब में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करते हुए कश्ती की मोटर खराब हो गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की रेस्क्यू टीम्स दरिया सतलज और रावी पर रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ। हेड सुलेमान की और अटारी पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। जिला कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम। कसूर के देहात से 18,000 अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए वज़ीर आज़म का आला सतह इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म के अहकामात पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए मौसर पॉलिसी बनाने पर काम जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से तलब किए गए मुशावरती इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, मुतल्लिक़ा इदारों के सरबराहान शरीक होंगे।
एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $30 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। एलामी के मुताबिक ADB के सदर ने फ्लड रिलीफ के लिए $3 मिलियन इमरजेंसी ग्रांट देने का फैसला किया। ADB के सदर ने लाहौर के दरिया रावी का दौरा किया, सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। पाकिस्तान में शदीद मानसून बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के 9 अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम मौखर कर दी गई। NEOC के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर में इंसदादी पोलियो मुहिम मौखर की गई, जबकि रावलपिंडी, मियांवाली, फैसलाबाद, DG खान, अटक, राजनपुर, रहीम यार खान में इंसदाद पोलियो मुहिम शेड्यूल के मुताबिक होगी। मुल्क के दीगर हिस्सों में इंसदाद पोलियो मुहिम 1 सितंबर से शेड्यूल के मुताबिक होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है, भारत का न्यू नॉर्मल का बयानिया दफन हो चुका। भारत से मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की बुनियाद पर होंगे। अगर भारत मुज़ाकरात चाहता है तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं। हम किसी को नहीं कह रहे कि हर सूरत मुज़ाकरात कराए जाएं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा, अफगानिस्तान से हमारा एक ही मुतालबा था कि वो कलदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे, TTP को हमारे हवाले करे या हमारी सरहदों से दूर ले जाए। अफगानिस्तान ने जो एहतजाजी मरासला दिया उसकी वजूहात देखेंगे। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान ताल्लुकात का इशारा भी दिया। बोले, जब आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मामला दुरुस्त हो चुके हैं तो हमें क्या मसला है। इंसदाद पोलियो वैक्सीन पिलाने से मना करने वालों में सबसे ज्यादा शरह कराची की है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ, शहर में पोलियो मुहिम की खुद निगरानी करने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पोलियो से बचाव का वाहिद हल वैक्सीन है, अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है, हुकूमत सिंध ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी इक़दाम किए हैं। तमाम वज़रा, मुंतखब नुमाइंदे, ज़िला इंतज़ामिया अपने अपने इलाकों में मौजूद हैं। गुड्डू सखर कोटरी बैराज पर पानी की इमदाद, आमद और अखराज को मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल काबू में है। हुकूमत ने किसी भी हंगामी हालत से निमटने के लिए मुतबादिल मनसूबाबंदी कर रखी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर हुकूमत सिंध के नामजद फोकल पर्सन सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धीरेजो ने लाड़काना में आकिल बंद और मोरिया लूप बंद का दौरा किया। सूबाई वजीर ने अमले को हिदायत की कि पुश्तों की मजीद मजबूती और मरम्मत के काम को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। जाम इकरामुल्लाह धीरेजो ने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। बिलावल भुट्टो और फरियाल तारपुर की खुसूसी हिदायत पर हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का सैलाबी इलाकों और करतारपुर का दौरा। कहा, भारत ने आबी जारियत की जिससे इस कदर नुकसान हुआ। पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि सिख बरादरी के हर तरह के हुकूक का ख्याल रखता है। इंतजामिया ने भरपूर फरीजा अदा करते हुए पानी निकाला। गवर्नर सिंध कामरान खान रसूरी का अपनी 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाऊंगा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम कर रहा हूँ। जल्द इमदादी सामान के ट्रक सैलाब मुतासरा अजला में रवाना किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनेद अकबर का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से इस्तीफा। स्पीकर कौमी असम्बली को मिल गया। ज़राए के मुताबिक जुनेद अकबर ने कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए तवानाई की रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया। PTI के MNA आमिर डोगर के 4 कायमा कमेटी से इस्तीफे भी स्पीकर अयाज सादिक को मिल गए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी में जल्दी नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की आज होने वाली समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले की जानिब से बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन को भी तोशाखाना 2 केस मुलतवी होने से आगाह कर दिया गया। आइंदा समाअत के मुताल्लिक वकला को आगाह किया जाएगा।
सनतकारों का मुल्की मईशत की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट बनाने का मुतालबा। ज़िलाई मईशत को मजबूत करने पर जोर। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, एक्सपोर्ट बढ़ानी है और बेरोजगारी को ख़त्म करना है तो नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। इससे लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी के लिए तमाम डिवीजन को मजबूत और ताकतवर बनाना होगा। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा, मार्का हक के बाद मार्का मईशत भी सर करना है। किसी शोबे में वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। हर शोबे से $5 बिलियन की एक्सपोर्ट की जा सकती है। तुर्की का इसराइल से तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तुर्की के बहरी जहाज़ों को इसराइली बंदरगाहों के इस्तेमाल से रोक दिया गया है। इसराइली जहाज़ों के लिए अपने फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी। फ़लस्तीनी हुकाम को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत से रोकने की कोशिश। अमरीका ने फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अरकान के वीज़े मुस्तरद और मनसूख करना शुरू कर दिए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मिशन पाबंदियों में शामिल नहीं। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। बच्चों और इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। दूसरी जानिब गजा में भूख की शिद्दत से होने वाली अमवात की तादाद 322 हो गई। इसराइली फ़ौज का गजा पट्टी से इसराइली मग़वी की लाशें बरामद करने का दावा। हलाक मग़वी की शनाख्त इलान वैस के नाम से हुई। एक और मग़वी की इस्तेमाल की अशिया भी बरामद। मज़ीद तफसीलात सामने ना आ सकी। वज़ीर आपाशी बलूचिस्तान सादिक इमरानी ने कहा है कि 2 सितंबर को सैलाब दरियाए सिंध से बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। जाफराबाद, रुझान, ओस्ता मोहम्मद, सोहबतपुर के ज़ेर आब आने का खदशा है। सिंध हुकूमत के साथ राबते में हैं और सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र कैंप ऑफिस नसीराबाद में कायम कर लिया गया। इस्लामाबाद में साबिक़ अक़लियती रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार के घर डकैती। FIR के मुताबिक 3 डाकू दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए। डाकू 5 घड़ियां, चश्मे, जूते समेत 1.5 करोड़ रुपए लूट कर फरार। कराची में 11 और 12 रबीउल अव्वल को हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सड़कों और लिंक रोड पर जलसों और रैलियों का इनेकाद होगा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाने का फैसला किया। और 3 मुल्की सीरीज़ के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हरा दिया। सलमान आगा की 50 की बदौलत पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 143 रन बनाकर आउट हो गई। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला UAE से होगा।